महाराष्ट्र कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी संजय निरुपम को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि निरुपम ने दावा किया कि वो निकाले जाने से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे और आर्थिक संकट से घिरे कांग्रेस ने खामखा ही उनके लिए अपनी स्टेशनरी खर्च की। एक पत्रकार के तौर पर संजय निरुपम ने अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने राजनीतिक राह अपना ली। बिहार के रोहतास से ताल्लुक रखने वाले संजय निरुपम ने शिवसेना से अपने करियर की शुरुआत की थी। शिवसेना के मुखपत्र दोपहर का सामना के वे संपादक रह चुके थे। शिवसेना ने संजय को राज्यसभा भी भेजा था, लेकिन 2005 में उत्तर भारतीय फेरी वालों का मुद्दा उठाते हुए संजय निरुपम ने शिवसेना छोड़ दी थी। शिवसेना के बाद संजय निरुपम ने कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस से 2009 लोकसभा चुनावों में नॉर्थ मुंबई सीट पर संजय निरुपम को प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें उन्होंने जीत भी दर्ज की। हालांकि निरुपम 2014 का चुनाव हार गए थे। संजय निरुपम ने पार्टी से निकाले जाने और इस्तीफा देने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले किए। मैंने रात को 10:40 पर खड़गे जी को अपना इस्तीफा भेज भी दिया था और मुझे लगता है कि उसके तत्काल बाद शायद उस इस्तीफे में कुछ ऐसे शब्द थे, ऐसा मेरा एक्सप्रेशन था, उनको लगा कि कुछ ज्यादा हो जाएगा अगर हम चुप रहेंगे, तब उन्होंने इस प्रकार का एक फैसला किया। मतलब A4 साइज का एक कागज कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार बर्बाद कर दिया, ऐसा मेरा मानना है। अब रह गई बात, कांग्रेस पार्टी ये सब क्यों कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। पहले कांग्रेस में एक पावर सेंटर हुआ करता था और उसका एक कॉकस होता था, उसके एक कोटरी होते थे, दरबारी होते थे और उसके खिलाफ बाकी लोग लड़ते रहते थे या संघर्ष करते रहते थे। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनकी भी एक अपनी, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का, वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। जब हिंदी बोलते समझ में नहीं आता, अंग्रेजी बोलते समझ में नहीं आता, मलयाली हमको समझ में नहीं आता है। एक ऐसा आदमी पिछले इतने वर्षों से बैठा हुआ है और संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया, बांध टूटा धीरज का, और उसके बाद जो सामने आया वो सब आपके समक्ष है। बता दें कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बवाल जारी है। इंडिया गठबंधन में अभी तक सीटों पर अंतिम सहमति नहीं बनी। संजय निरुपम मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन यह सीट उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में चला गया। तब से ही संजय निरुपम लगातार शिवसेना पर हमलावर थे।
पहले पार्टी ने संजय निरुपम को स्टार प्रचारकों के लिस्ट से निकाला और उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच संजय निरुपम के बारे में कयास लग रहे हैं कि अगर किसी दल से उनकी बात नहीं बनी तो वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल ये घटनाक्रम पहले से संकट में घिरी कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।